हेलो बच्चों, आज हम एडॉप्टिव रेडिएशन का एक एग्ज़ाम्पल जो कि डार्विन फ्रिंचेस करके दिया गया है बुक में एनसीईआरटी में, उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को शो करता है। इसमें हुआ क्या था कि जो डार्विन थे वो स्टडी करने निकले थे, ऑब्ज़र्व करने निकले थे कि देखते हैं कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया पर हमें किस तरीके की वेरिएशन ऑर्गेनिज्म देखने को मिलती है। तो डार्विन साहब जहाँ पे घूमने गए थे उस आइलैंड का नाम था गैलापैगोस आइलैंड। गैलापैगोस आइलैंड पर ये गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डार्विन कौन से आइलैंड पर गए थे। गैलापैगोस आइलैंड पर इन्होंने स्टडी किया था और वहाँ पे स्पेसिफिकली किस ऑर्गेनिज्म पर, किस चीज़ पर उन्होंने पर अपनी स्टडी की थी, तो वो था एक स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड पर इन्होंने अपनी स्टडी की थी, और जिनको अब हम डार्विन फ्रिंचेस कहते हैं। एक्चुअली उन्होंने देखा कि ये जो गैलापैगोस आइलैंड था ये एक्चुअली में छोटे छोटे कई आइलैंड से मिलकर बना था। ठीक है, एक बड़ा सा आइलैंड है जिसमें ये कई छोटे छोटे आइलैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टूटा हुआ है, और लगभग 22 आइलैंड्स का ये कॉम्बिनेशन था। 22 आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन था, और इसमें जो ये ब्लैक कलर की स्मॉल बर्ड्स थी, इनके बॉडी शेप में और इनके बीक में केवल डिफरेंस देखा गया। यू कैन सी वेरी क्लियरली इन द फिगर कि इनकी बीक का शेप डिफरेंट था। अब उन्होंने इस पर स्टडी करना चालू किया कि क्यों, आखिर इनकी बीक का शेप ही क्यों डिफरेंट है। किसी की बीक पॉइंटेड है, ओके, किसी की बीक पॉइंटेड है, किसी की बीक ऐसे कर्व है। तो इस तरीके से इनका जो है इस पर जिज्ञासा होती गई कि ऐसा क्या है। तो उन्होंने देखा कि ये सभी जो है कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुई हैं। दिस इज़ द कॉमन एंसेस्टर, सॉरी पेन ले लेती हूँ मैं पहले। दिस इज़ द कॉमन एंसेस्टर। तो इन्हीं से ये ओरिजिनेट हुए हैं, और जो इनके कॉमन एंसेस्टर था वो सीड ईटिंग था। ये खाते क्या थे, सीड खाते थे। तो इनकी जो बीक बनी थी वो सीड खाने लायक बनी थी। लेकिन धीरे धीरे ये डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन में गए जहाँ पर इन्हें सीड खाने को नहीं मिला। किसी को फ्रूट मिला, बर्ड मिला, किसी को ग्रब्स मिला, किसी को इंसेक्ट्स मिले, किसी को लीव्स मिला खाने को, या टूल यूजिंग फिंचेस। तो उस जो ये खाते गए, जैसे इनकी फूड हैबिट होती गई उसी के अकॉर्डिंग इनका बीक का शेप भी क्या होता गया, चेंज होता गया। तो लगभग उन्होंने देखा कि एक ही बर्ड की लगभग 20 वैरायटीज़ उन्होंने वहाँ पे देख डाली, 20 वैरायटी। और अब पहले तो इनको हम फिंच कहते थे, अब इनको डार्विन्स फ्रिंच कहते हैं, क्योंकि डार्विन साहब ने इस पर अपना स्टडी किया। अब ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि ये डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में गए। जैसे जब ये बड़ा सा आइलैंड गैलापैगोस आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड में टूटा, तो कुछ बर्ड इस आइलैंड पे आई होंगी, कुछ बर्ड इस आइलैंड पे आ गई, कुछ बर्ड इस आइलैंड पे आ गई, कुछ बर्ड इस आइलैंड। पहले ये सब एक साथ रहते थे और सीड खाते थे, लेकिन अब ये डिफरेंट हैबिटेट में चले गए, और डिफरेंट हैबिटेट में चले गए। तो मान लो यहाँ इनको सीड नहीं मिला, इनको सिर्फ फ्रूट मिल रहा है खाने को, तो इन्होंने अपनी फ्रूट खाने की आदत डाली, और धीरे धीरे इनकी जो बीक थी वो फ्रूट खाने के लायक की शेप में कन्वर्ट हो गई, एडाप्टेबल हो गए। यहाँ पे मान लो इनको फ्रूट नहीं मिला, यहाँ पे इनको इंसेक्ट्स मिले, तो यहाँ जो बर्ड थी उनकी चोंच जो है इंसेक्ट खाने के अकॉर्डिंग अडाप्ट हो गई, ये लीव्स खाने के लिए अडाप्ट हो गई, ये मान लो आपकी टूल यूजिंग फिंचेस हो गई। तो इस तरीके से ये ओरिजिनेट हुए थे कॉमन एंसेस्टर से। इनका जो कॉमन एंसेस्टर था, मतलब जो इनके कॉमन पूर्वज थे, वो सीड खाते थे, और धीरे धीरे ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में गए जहाँ इन्हें सीड खाने को नहीं मिला, कुछ और चीज़ें मिली, और वो चीज़ जब ये खाने लगे तो इनके पूर्वज, इनके ऑफस्प्रिंग में या इनकी संतान में इनकी जो बीक का शेप था उसी के अकॉर्डिंग, इनके फूड हैबिट के अकॉर्डिंग चेंज होता चला गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एडॉप्टिव रेडिएशन को बता रहा है कि हम जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को अडॉप्ट कर लेंगे, अडाप्टेशन का कैरेक्टर हम अपने अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो होप है कि आपको इस फिगर के माध्यम से डार्विन फ्रिंचेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़, कभी कभी पूछा जाता है कि डार्विन जिस शिप से गैलापैगोस आइलैंड गए थे उस शिप का नाम क्या था, तो उस शिप का नाम याद रखना है HMS बीगल, HMS बीगल। ठीक है, इनकी जहाज़ का नाम था। कितनी वैरायटीज़ इन्होंने देखी थी इसकी, लगभग 20 वैरायटीज़। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट डार्विन फ्रिंचेस, और ये एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है।
थैंक यू सो मच। होप है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, वेरी मच।